से आपने बात की है, ऐसे में लोग जो हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अब भी तैयार नजर आ रहे हैं कि अगर दोबारा से उसी तरीके से अटैक किया जाता है और फिर यहाँ पर एक बार युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आवाम जनता पूरी तरीके से तैयार है। मॉक ड्रिल कराई जा रही है, इसको लेकर भी पूरी तरीके से जागरूकता लोगों में नजर आ रही है। ये बेहद अच्छी बात है। पठानकोट का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद रुख करेंगे जम्मू का, हमारे सहयोगी अजय चांडियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ पठानकोट में तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर देखी जा रही है? बहुत सेंसिटिव रहता है पठानकोट का एरिया भी, और यहाँ पर तैयारियां हमेशा ही दुरुस्त देखी जाती हैं। फिलहाल किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या लोगों से बताया गया है? लोगों की तरफ से आज जो है मॉक ड्रिल को लेकर पूरी रिहर्सल जो है की गई है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की हुई है। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और 7:30 बजे तक जो है मॉक ड्रिल चलेगी और उसके बाद रात 8 बजे जो है ब्लैकआउट किया जाएगा और उसके बाद लोगों को भी सुचेत किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है और लोगों को जो है मैसेज कन्वे किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि किस तरीके से लोगों को ब्लैकआउट करना है। प्रशासन ने कहा कि 8 बजे फुल तौर से जो है पठानकोट शहर को ब्लैकआउट किया जाएगा। आपको बता दें कि बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ ही जो है पठानकोट का बॉर्डर लगता है। महज 25 किलोमीटर दूर पर ही जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इस लिहाज से जो है पठानकोट काफी नजदीक है। क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे तो पठानकोट को ही मेन टारगेट बनाया जा रहा था। ठीक है वरुण, अब रुक करेंगे जम्मू का, हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर मॉक ड्रिल देखी जाएगी, ऑपरेशन शील्ड के तहत तमाम तैयारियों को जो है जांचा जाएगा। इसी के साथ जरूरी कदम जो है वो उठाए भी जाएंगे। आज कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से ऑपरेशन शील्ड को आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया और तमाम जो बयानबाजियां हुई हैं अथॉरिटीज की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बेहतर चीजों की जानकारी देना, किस तरह से अगर कोई ऑपरेशनल चीज हो जाती है, कभी हमला हो जाता है, कभी फायरिंग हो जाती है, तो लोग कैसे इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि वो और उनके घर वाले जो है वो सुरक्षित रहें। क्योंकि सेना की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी हर कहीं हर जगह नहीं हो सकती। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे इलाकों में जहां पर खासतौर पे जो बॉर्डर के इलाके हैं या टाउन हैं, मेजर टाउन, वहां पर जो लोग हैं उनको जो है इस चीज को लेकर प्रशिक्षित किया जा सके। और पिछली बार क्योंकि जब मॉक ड्रिल होनी थी उसको रेफर कर दिया गया था और आज जब जो है वो चुना गया है कि आज का दिन ये मॉक ड्रिल होगी। 4 जो पाकिस्तान से लगते बॉर्डर के इलाकों वाले राज्य हैं, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें ये मॉक ड्रिल होने वाली है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मॉक ड्रिल है अलग अलग समय में अलग अलग जगह जो है वो की जाएगी। जैसे स्कूल है तो स्कूलों के भीतर सुबह से जो है ये एक पीरियड रखा जाएगा जिसमें मॉक ड्रिल को करवाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो सरकारी दफ्तरों में भी उसी ऑफिशियल टाइम पर जो है ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। जबकि जो आम लोग हैं उनके लिए शाम को 4 बजे और कई जगह बॉर्डर के इलाकों में जो है वो शाम को 8 बजे मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ब्लैकआउट और तमाम चीजें जो होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज की जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार अगर बमबारी हो जाए और लोग अगर कहीं हों तो घरों में वो कैसे रहें, अगर उन्हें बचना है तो कैसे बचना है। क्योंकि अमूमन देखा गया है जब भी लोग कभी फायरिंग के समय में या ऐसे समय में भागने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है वो फायरिंग का शिकार हो जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में तमाम चीजों की जानकारियां लोगों को देने का मकसद बड़ा साफ है कि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और उसके साथ साथ प्रशासन जो है वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि अगर कभी ऐसे सायरन जैसे सायरन बजता है उसमें क्या फॉलोअप्स हैं, क्या स्टेप्स उन्हें उठाने हैं, क्या एसओपी रहेगी, उन तमाम चीजों को भी आम लोगों तक, हर किसी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ठीक है आशिक, इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो जगह है जिनको सुनिश्चित किया गया है, चिन्हित किया गया है, जहां पर मॉक ड्रिल जो है वो कराई जानी है? कितनी जगहों पर आपके एरिया में मॉक ड्रिल होनी है ये भी जरा बताइएगा। एक जिले में एक ही जगह पर मॉक ड्रिल होगी या फिर अलग अलग जगहों पर ये मॉक ड्रिल जो है वो कराई जाएगी? देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की अगर हम बात करें, घाटी में उत्तरी कश्मीर के इलाकों में ये मॉक ड्रिल जो है होने वाली है। खासतौर पर बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा, ये वो जगह है जहां पर 5 बजे जो है मॉक ड्रिल रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी सीमावर्ती इलाकों में स्कूल कॉलेजेस पढ़ते हैं तो वहां पर सुबह से ही मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस जो है की जाएगी। लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप बच सकते हैं जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। खासतौर पर जब बीते कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर फायरिंग हुई थी, सीज फायर वॉयलेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों को भी
काफी नुकसान पहुंचा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो खासतौर पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसमें कई सारे लोगों के घर जो है वो टूट गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, लोगों को किस तरह से बचाया जाए, जिसके चलते जो है अब ये मॉक ड्रिल जो है होने वाली है। फिलहाल अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें जिसमें बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा शामिल है, यहाँ पर आज जो है 5 बजे के करीब जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये मॉक ड्रिल रखी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम एलओसी के इलाकों की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाके पड़ते हैं, तो इन इलाकों में भी सुबह से ही स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पिंकी, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, उसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे।